अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आने वाली के साथ बहुत ही दिलचस्प और सनसनीखेज होने जा रही है। वो वक्त भी आ चुका है जब अम्मार अब सदफ को छोड़ने वाला है, लेकिन उससे पहले अम्मार सदफ के पास जाता है। वो उससे अपोलोजाइज करता है, माफी मांगता है कि उसने जो किया गलत किया, अब वो उसके साथ घर चले। सदफ साफ कह देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहूंगी। सदफ अम्मार से कहती है कि तुम मुझ पे इल्जामात लगाते थे कि मैं बिलाल अब्दुल्ला को पसंद करती हूँ, अपने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। अम्मार सदफ से कहता है कि ठीक है, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, मैं बहक गया था, भटक गया था, दानिया ने मुझे वरगला दिया था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं सदफ तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे रुस्वा नहीं करोगी। अम्मार सदफ से कहता है कि ना जाने तुम्हें क्यों इतनी गलत फहमी हो गई है, मैं और दानिया सिर्फ एक अच्छे फ्रेंड थे। जब तुम मुझसे बात नहीं करती थी तो मैं उसके पास चला जाता था, उससे अपने दिल की बात कहता था। बहरहाल अम्मार ने सो पापड़ बेल लिए, हमशा को भी बुला लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन सदफ बिल्कुल नहीं मानी। वो राजी हो चुकी है कि अब अम्मार से तलाक लेगी। उसने साफ कह दिया है कि जहाँ पे तुम्हारी जगह थी ना, अब मैं वही जगह बिलाल अब्दुल्ला को दूंगी। सदफ साफ कहती है कि वो अब से बिलाल अब्दुल्ला को डेट करेगी। अम्मार बहुत ज्यादा दुखी दिल के साथ उठकर चला जाता है। वो दानिया से कहता है कि दानिया, ना जाने क्यों मुझे अब तुमसे आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत होने लगी है। ये बात सुन के दानिया भी बहुत खुश हो जाती है। इस ड्रामे में एक सबक ये भी मिलता है कि बाज़ औक़ात जिस चीज़ को इंसान कंकर समझ के छोड़ देता है तो दर हकीकत वो सोना बनकर निकलती है। बिलाल अब्दुल्ला और अम्मार में यही कुछ हुआ है। शुरू दिन से ही सदफ ने बिलाल अब्दुल्ला को पसंद नहीं किया, ऊपर से हमशा ने भी 100 तरह के वसवसे सदफ के दिल में डाले कि बिलाल अब्दुल्ला के लड़कियों के साथ मरासिम है, वो ड्रिंक करता है। बहरहाल जो भी बातें थी 100 तरह की बिलाल अब्दुल्ला के बारे में जो सोची गई थी सदफ की, वो उसने आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें अम्मार में देखी। अम्मार से शादी करने के बाद सदफ को लगता था कि अब वो एक हैप्पीली मैरिड लाइफ गुजारेगी। उसने एक परफेक्ट बंदे का इंतखाब किया है जो उसके सिवा किसी को आंख भर कर नहीं देखेगा, और यही तो वो सब कुछ चाहती थी, एक अच्छा घर, अच्छा शोहर, अच्छी लाइफस्टाइल। लेकिन क्या हुआ? कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, ना वो शोहर उसका हुआ और ना ही वो घर। बहरहाल इस मोहब्बत भरी लव मैरिज का इख्तिताम डिवोर्स पे होता है। अम्मार सदफ को डिवोर्स दे देता है, छोड़ देता है, और सदफ बहुत ज्यादा पहले तो दुखी होती है, लेकिन फिर खुश होती है कि 4 महीनों में उसने बहुत ज्यादा ज़हनी अजियत सही है। बिलाल अब्दुल्ला ने इस सारे अरसे में सिर्फ सब्र किया, ना सदफ को कुछ कहा और ना ही अम्मार से कोई बदला लेने की कोशिश की, और शायद यही उसकी अच्छाई थी कि आज सदफ बिलाल अब्दुल्ला से मुतालिक सोचने लग गई है। वो अब चाहती है कि बिलाल अब्दुल्ला के पास जाए, उससे बातें करे, उसे अच्छे से ट्रीट करे। अब वो आहिस्ता आहिस्ता बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत करने लगी है। क्या बिलाल अब्दुल्ला भी अब सदफ से मोहब्बत कर पाएगा या करेगा उसे कबूल? फॉर द फर्दर रिव्यूज ऑफ सुन मेरे दिल, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है।